बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की हुकूमत को जमहूरी तरीके से घर भेजे हुए आज 3 साल और 1 दिन हो गया है, लेकिन आर्टिकल 6 जो है वो मुंतजर है कि कब उसका इस्तेमाल किया जाता है। अदालती फैसला भी मौजूद है। वो अदालती फैसला क्या है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की हवा जेल में मेरा ख्याल है निकल गई। ख्याल क्या, खबर है यार कि हवा निकल गई हुई है। और जनाब सबको, अलीमा खानम समेत सबको ये कह दिया गया जनाब आप लोग अपने मुंह बंद रखें और मामला जो हैं वो गौहर, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो संभालेंगे। और आजम स्वाति साहब जनाब कामयाब हो गए हैं कि आइंदा बुध को एक अहम शख्सियत के साथ वो मुलाकात करने जा रहे हैं। अच्छा वैसे मैं इससे पहले एक और बात कर दूं कि कल यानी जुमेरात के दिन भी मुलाकात का दिन था। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया हुआ है जनाब, 2 दिन मुलाकात हुआ करेगी, एक मंगल को और एक जुमेरात को। मंगल वाले दिन वकला और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात हुआ करेगी, और जुमेरात को जो सियासी क़यादत है, इमरान खान के जो रुफ़का है या दोस्त कह लें आप, वहाँ शायद दोस्त का लफ्ज़ है कि जनाब वो उनकी मुलाकात हुआ करेगी। मंगल वाले दिन अलीमा खानम को उन्होंने नहीं जाने दिया, तो फिर उनकी जो दीगर बहनें थी वो भी नहीं गई। अब जुमेरात को जो मुलाकात थी, तो ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन्होंने जनाब नाम दिए कुछ। उनमें सियासतदान थे, उनके नाम थे, अलीमा खानम का नाम था, उनकी बहन उज़मा खान का नाम था, और नरीन का नाम था, एक उनके कज़न है कैसर जमान, उनका कोई नाम था। और दूसरी तरफ जो सियासतदान थे जो नाम दिए थे उन्होंने उन्होंने जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनका नाम दिया। और पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं अहमद बुचर साहब, उनका नाम दिया था। फिर शिबली फराज का नाम दिया था, हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, वो बहनों के साथ भी उस दिन फिर रहे थे, और अल्लामा नासिर अब्बास साहब और नियाजुल्लाह नियाजी साहब। इनको मुलाकात नहीं करने दी गई। तड़ियाँ बड़ियाँ लाई हैं इन्होंने। इससे पहले जो इनकी बहन है इमरान खान की, उन्होंने दरखास्त दी थी। इमरान खान एक और मुकदमा है इंसदाद दहशतगर्दी, जिसमें उनका जो है ना जुडिशल रिमांड पे जेल में है, उस अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है वहाँ उन्होंने एक दरखास्त दी थी जनाब मुलाकात नहीं करवा रहे तो मुलाकात का हुक्म जारी किया जाए। तो उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया जनाब मुलाकात करवाएं। लेकिन क्या मुलाकात करवाएं, वो कहते हैं जनाब 24 मार्च 2025 को एक फैसला हुआ था। वो जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला नहीं किया था, जिसमें सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब बाहर आके बात नहीं करेंगे, एक बात, और दूसरा जनाब वो लिस्ट जो है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे वो दिया करेंगे। तो उस लिस्ट को तो मान कोई नहीं रहा, पीटीआई के अंदर तो मान ही रहे उस लिस्ट को, जिसकी एक मिसाल जो है बैरिस्टर अली जफर साहब ने वो ये कह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो भी उस लिस्ट को नहीं मान रहे। और आजम स्वाति जो मुलाकात करने के लिए गए थे, ये जो यकीन दहानी थी ना बाहर जाके बात नहीं करना, उन्होंने तो बात कर दी। इसका मतलब ये कि खान साहब ने कहा होगा ना कि करें बात, बताएं आप, तो जाहिर है फिर खान साहब भी नहीं मान रहे कि जनाब बाहर जाके हम खामोशी इख्तियार करेंगे। लेकिन ये एक हफ्ता पुरानी बात है, आगे क्या होने वाला है। तो भारत उन्होंने कहा जनाब जो 24 मार्च को फैसला आया था ना उसके मुताबिक जनाब मुलाकातें करवाएं, और जेल रूल्स के मुताबिक जो है, प्रिजन रूल जो है उनके मुताबिक जो फैसला करवाएं, मुलाकात करवाएं। तो वो जो फैसला है अगर उसको देखा जाए, वो फैसला ये कहता है कि जनाब मंगल वाले दिन बहनों की मुलाकात होनी है, फैमिली मेंबर्स की मुलाकात। तो मंगल तो गुजर गया, अब आइंदा मंगल आएगा तो देखा जाएगा। जुमेरात को इसीलिए वो उनकी बहनें जो गई नहीं मुलाकात के लिए, बाकी जो लीडरान थे वो गए हैं, और वहां पर जनाब पुलिस वालों ने जुगतें जगतें भी करवाई हैं। इन्होंने भी जुगत करने की कोशिश की है, फिक्की जी जुगत मारी है इन्होंने। लेकिन दूसरे पास से जनाब उन्होंने जो जुगता मारियां वो काफी तगड़ियां जुगता सी। एक तो ये जनाब ये जो है ना उमर अयूब साहब, क्योंकि ये अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर का एक खास प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह अहमद बुचर साहब जो है वो पंजाब में जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है। ये दोनों तो पहुंच गए जनाब किसी पासियों को मुकबा के जेल के बाहर, पटियाला जेल के बाहर। उत्थे इन्होंने पता लगे जो बाकी बंदे सी जिन्हें ना सी हामिद रजा वगैरह, उन्होंने तो पीछे कितने रोक लिया उन्होंने। तो इन्होंने जनाब फिर एक दरखास्त लिखी फौरी तौर पे, और दरखास्त देने की कोशिश की जेल हकाम को जनाब कि आप तो इन्हें अदालत कर रहे हैं, इस तरह की बातें शायद धमकियां शमकियां, तो जनाब दरखास्त रिसीव करो साड़ी। उन्होंने कहा जनाब असं दरखास्त कोई नहीं रिसीव करनी, ना जेल हकाम को देनी है। पुलिस वाले ने कहा, फिर बहरहाल इनका राब्ता हुआ
जो पीछे रुके हुए थे, गोरखपुर का एक नाका था पुलिस का, वहां पुलिस ने नाका लगाया। 2 थानों की पुलिस जो थी वहां थी और एक एसपी साहब जो है वो वहां उस नाके पे मौजूद थे। तो उमर अयूब साहब और अहमद भुट्टर साहब जो है ये वापस आ गए शिबली फराज और हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास वगैरह के पास, और नियाजुल्लाह नियाजी भी वहां थे। तो वहां आ गए जनाब। अब इन्होंने पुलिस वालों को तड़ियां लगानी शुरू कर दी उमर अयूब साहब ने, और सानू अगे जानते हो और कौन है थोड़ा एसपी। तो उस वक्त जुगत करवाई, एक फिक्की जी जुगत करवाई हामिद रजा साहब ने। उन्होंने क्या हाले ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं रखा। तो एसपी ने कहा जनाब नाम क्यों नहीं रखा, मैं बताता हूँ मेरा क्या नाम है। वो सामने आकर ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है ना। तो उन्होंने फिर बताया जनाब मेरा नाम कोई खोखर, नबील खोखर। एसपी ने कहा जी मैं नबील खोखर हूँ। तो उन्होंने कहा जनाब तेनों ਅਸੀਂ देखांगे अदालत तेनों सीटांगे। उमर अयूब साहब जो तड़ियां लगा रहे हैं, आपको पता नहीं है। तो इन्होंने उमर अयूब साहब ने कहा जनाब कागज पकड़ा और कहा जनाब नाम लिखाओ अपना, तेरा की ना। तो एक एसएचओ ने कहा जनाब मेरा नाम तैयब बेग है, और हाँ भी तेरा की ना। दूसरे थानेदार ने भी, एसएचओ ने जो, उन्होंने भी अपना नाम बता दिया। मैंने अर्ज किया ना, वहां 2 थानों की जो पुलिस थी वो इस नाके पे तैनात थी, और दोनों थानों के एसएचओ जो थे वो भी वहां मौजूद थे। तो अब उमर अयूब साहब कड़ी लगा रहे हैं, आपको नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या हुक्म है। उनके जनाब हमारी यहाँ ड्यूटी है, हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हमें कहा गया है कि जनाब इस नाके से आगे कोई नहीं जाएगा, तो हम रोक रहे हैं, हम किसी को नहीं जाने देंगे। तो उनके जनाब मैं तुमसे निमट लूंगा, मैं तुमको देखूंगा, मैं अदालत में खबर लूंगा तुम्हारी। इस तरह की बातें शायद उन्होंने की। तो उन्होंने वो मुस्कुराते रहे, कहते निमी निमी हंसी जड़ी है ना वो हंसते रहे। ये मेरे ख्याल ना अदालत की मनमानी को तशरीह कर रहे हैं। ये जड़ा है अंदर के हालात का शायद इन्होंने पता नहीं, और अंदर के हालात जेडे ने इरफान सदीकी साहब जेडे नून लीग के सैनेटर ने, उन्होंने कुछ बयान भी कर देते हैं। मैं भी ये अर्ज करता रहा हूं कि जनाब ये इमरान खान जिन नामों की मंजूरी देंगे, जो मुल्ज़म मंजूरी देगा ना, वो नाम जाने मुलाकात के लिए, वो लोग जाने। ये जो बाहर से लिस्टें जाती है ना, इन्हों की कोई हैसियत नहीं। बहरहाल उन्होंने जनाब मैं तुमको ये अदालत में सीट होगा वगैरह वगैरह। तो जनाब हाँ तेरा की नाम, उनके जनाब मेरा नाम तैयब बेग। एक एसएचओ ने कहा, दूसरे पूछा हाँ तेरा की नाम हो, उसने भी अपना नाम बता दिया। तो उसके बाद पता ये चला है कि जो पुलिस वाले सिपाही सुई भी खड़े थे, तो एक अफसर ने ये कहा, एसएचओ ने एक ने ये कहा कि बस ये 3 नाम काफी नहीं कि इन्होंने नाम ही लिखने ने, मैं सबको देखूंगा। ये जनाब उन्होंने कहा, और कहा जनाब मैं तुम लोगों को मशहूर कर दूंगा, देखना तुम। तो उन्होंने जनाब आपस की गल ला, वो एक एसएचओ ने कहा, शायद तैयब ने ये कहा, आप सब भी तो यहाँ मशहूर होने के लिए आए हैं ना, तुम अंदर तो जा नहीं सकते ना, दोनों से जान देना, ये तुम मशहूरी करने आए ना, ड्रामा करना करो करके जाओ। अल्फाज उदे नहीं सी, लेकिन मतलब इदा वही सी। फिर जनाब अतड़ियां तुम्हें लगा के जनाब नाम शाम लिख के ये आ गए, चले गए। अच्छा अब ये कहते हैं तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि 1 हफ्ता पहले शिबली फराज साहब जो है, उन्होंने ये एक दरखास्त दायर की हुई है तौहीन अदालत की, कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो अगर उस पर जिस तरह का एक्शन हुआ है, इस तरह का एक्शन इस पर हो जाएगा। अब ये जो मुलाकातों की बात कर रहे हैं, जब हाई कोर्ट का हुक्म आ गया, हाई कोर्ट का हुक्म यही है कि रूल्स के मुताबिक और लिस्ट के मुताबिक, और रूल्स ये कहते हैं कि जिन लोगों के साथ कैदी जो है वो मिलना चाहता है उसके साथ मुलाकात हो सकती है। अब पिछले दिनों एक अमेरिका का, जो अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं और उनकी बड़ी हमदर्दियां हैं इमरान खान और पीटीआई के साथ, वो पाकिस्तान आया हुआ था, और खबरें ये थी कि उनकी आईएसआई के आला काम के साथ मुलाकात हुई है, इसमें मैंने विलाक भी किया था। फिर एक खबर ये भी आ गई जनाब, जेल में भी इन लोगों ने मुलाकात की है इमरान खान के साथ। तो मुझे व्हाट्सएप किया बहुत सारे दोस्तों ने, जनाब ये खबर भी है, इसको कन्फर्म करके चला दे, इस पर भी लाक करें। मैंने पता किया तो मेरी इतला के मुताबिक ऐसी खबर ही कोई नहीं थी। तो अब जो इरफान सदीकी साहब हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब उन्होंने बाकायदा तरदीद कर दी इस बात। अब इरफान सदीकी साहब कानूनगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और उनकी खबरें गलत नहीं होती। तो उन्होंने ये बता दिए 2 टोक अल्फाज में कि जनाब इमरान खान के साथ किसी जो अमेरिका से आने वाले लोग थे, किसी की किसी फर्द की मुलाकात नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब ये मुलाकात नहीं कहते, नहीं मुलाकात नहीं करवाती हुकूमत करन देंदी,
उन्हें कैसी करिए, जिन्होंने इमरान खान मिलना चाहता उन्होंने मुलाकात करवा दी जाती है, जिन्होंने इमरान खान चाहता कि नहीं मिलना तो उन्हें मुलाकात नहीं होती। तो फिर अलीमा खानम के हवाले से जो बातें हैं कि अलीमा खानम की जो मुलाकात है वो क्या इमरान खान की ख्वाहिश पे जो उनको रोका गया, ये पिछले मंगल वाले दिन जब गई थी सारी बहनें तो बाकी बहनों ने कहा जनाब हमने भी नहीं जाना, वो जो उन्होंने पूरा एक तमाशा लगाया था, जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गई जनाब, पुलिस जो पकड़ के लेके जा रही हो तो पुलिस वाला है ही कोई नहीं। अब जो इरफान सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं इससे तो यही मतलब निकलता है कि जनाब इमरान खान साहब शायद उस मुलाकात में अलीमा खानम से नहीं मिलना चाहते थे। अब जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं कि आजम स्वाति साहब जब मिल के आए हैं, उनके साथ एक खतून थी और एक और साहब थे, वो 3 लोग मिल के गए हैं। बुशरा बेगम भी उस मुलाकात में मौजूद थी, आजम स्वाति ने खुद ये बताया है। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जब बुशरा बेगम ने ये वहाँ बात की कि जो बात यहाँ होती है अंदर, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कुछ हम आपस में कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर जाके उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, जिसकी वजह से जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी खलीज है वो मजीद वसी हो रही है। तो इस हवाले से उन्होंने अलीमा खानम की जो गुफ्तगू थी माजी में चंद दिन पहले पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान अलीमा खानम ने जो गुफ्तगू की थी उसका हवाला बोला वहाँ दिया गया। तो उसके बाद ये लगता है कि इमरान खान ने उनके साथ मुलाकात नहीं की क्योंकि वही बाहर आके बात करती थी। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि अलीमा खान जो है वो अपने जज्बात को जोड़ के ना इमरान खान के बयान के साथ बयान करती थी। अब जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी वैसे तो सलमान अकरम राजा और दीगर लोगों के साथ जो हुआ है आपके लंबी है उसमें भी लाजमी कर चुका हूँ मैं। तो वो बैरिस्टर गौहर साहब जो है ये पता ये चला है कि उन्होंने सबको ये कह दिया कि खान साहब ने ये कहा है कि जनाब कोई किसी किस्म की बयानबाजी नहीं होगी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और ख़ास तौर पे अलीमा खानम को उन्होंने मना किया कि बाजी आपने बात नहीं करनी, मामला जब सुधरने लगते हैं तो फिर आप कोई ना कोई बात कर देती हैं और आपका जो सोशल मीडिया है वो ये बात कर देता है। ये जो कह रहे हैं जुमरात वाली मुलाकात नहीं करनी, बड़ा मजलूम बना के पेश किया जा रहा है इमरान खान को, ये इनके लंदन में बैठे हुए एक साहब हैं, इनके हमदर्द जो बेड़ागर्क करने में सफेवल के जो इनके लोग हैं यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग जो है उनमें से एक है। उन्होंने पता क्या ट्वीट किया हुआ था, अगर जुमेरात को मुलाकात हो गई तो इसका मतलब ये है कि हाफिज साहब की हवा निकल गई। यानी ये जो बयानिया बनाते हैं ना कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है, वो इमरान खान के तरले मार रही है एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह के बयानिया बनाते हैं ना। तो अब जो एक तो ये इमरान खान साहब जो हैं उनकी हवा निकल गई है, उनकी हवा नहीं निकली, इमरान खान को पूरा अंदाजा हो गया कि जनाब ना मेरे पीछे किसी ने आना है, जो लोग हैं वो खौफजदा हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब भी शायद बता के आए हैं उन्हें कि लोग जो है वो निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। और फिर जो वकास अकरम शेख साहब हैं जिनकी बड़े चर्चे हैं बहादुरी के, तो उन्होंने भी ये कहा जनाब पंजाब वाले तो मारने बड़े ने, अस्सी की करिए। ये सारी बातें उन तक पहुंची हुई हैं इमरान खान तक, और फिर इमरान खान साहब मायूस होके ये जो तरला प्रोग्राम है ना जो आजम स्वाति से उन्होंने बात की है को तरला शर्ला मार को लाइन से देकर, ये उसके बाद ये जो जबाबंदी वाली बात है ना ये बैरिस्टर गौहर ने साफ बता दिया कि जनाब असं लड़ाई नहीं चाहते, असं जनाब जी है ना अग्रैशन की सियासत साड़ी तौबा हूँ अस जी जनाब आम सियासतदाना की तरह गल करांगे। और फिर आर्मी चीफ जो पहले कह चुके हैं जनाब पहले जो आपने आना थ्रू प्रॉपर चैनल आए आप करें बात सियासतदानों के साथ, अगर हमारी ज़रूरत हुई किसी जगह पे सियासतदान समझेंगे हुकूमत समझेगी तो फिर हम भी हुकूमत को अपने इनपुट दे देंगे। अब आजम स्वाति साहब जो हैं वो उन्होंने एक टीवी चैनल पे ये बात की है कि जनाब मैंने ये सोचा कि जनाब आरफ अलवी के साथ मिल के कोई राब्ते शाब्ते किए जाएँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उन्होंने कहा कि जनाब आइंदा बुध को मेरी एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात जो है वो तय हो गई है और मैंने टेक्स्ट मैसेज जो है वो भी कर दिया है आरफ अलवी साहब को कि तुसी भी आ जाओ आप मिल के ना उस शख्सियत उन्हें मुलाकात कर दें। तो वहाँ फिर जो एंकर थे मेरे नदीम मलिक साहब उन्होंने ये पूछा कि जनाब आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात तय हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, अब इस्टेब्लिशमेंट से मुराद जो है ये
अस्करी इस्टेब्लिशमेंट, यही है ना। और मैं ये अर्ज कर चुका हूं कि आईएसआई जो है, इनको उन्होंने कुछ फ्री हैंड दिया है आर्मी चीफ ने, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी हिदायत की है कि आपने जो भी सियासी मुलाकातें वगैरह करनी है, क्योंकि आप तो वजीर आजम के मातहत हैं, तो वजीर आजम को आपने उससे आगाह रखना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बता देता हूं कि जो आईएसआई वाले हैं ना, ये नहीं उन्होंने कहा कि मेरी आईएसआई वालों के साथ मुलाकात तय है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये मैं बता दूं कि आईएसआई वालों से कोई खबर छुपी नहीं होती। इस तरह की उन्होंने बात की, एक इशारा सा दिया है। लेकिन बहरहाल बुध को जब मुलाकात होती है तो उसके बाद ये तफसीलात जो है ये सामने आ जाएंगी, पता चल जाएगा। हम भी कोशिश करते हैं कि एक आध दिन पहले ही हमें जो है वो पता चल जाए। उन्होंने भी ऐसे ये बात की है कि जो अमेरिका से लोग आए हुए थे कि उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है या नहीं हुई, वो कहते हैं इमरान खान ने हमें कोई नहीं बताया और ना ही मुझे कोई इस बारे में पता है। और फिर दूसरा, इमरान खान की परेशानी की एक और वजह है कि जनाब ये लगे हुए थे जनाब अख्तर मेंगल को साथ मिला लें, महमूदा चकदेई को मिला लें, वो भी अब इनका साथ नहीं दे रहे। और फिर मौलाना के इन्होंने बड़े तरले किए, मौलाना फजल रहमान के। तो मौलाना फजल रहमान के जो सेनेटर हैं, जो मुलाकातों में शरीक होते हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने तो एक और ही बात कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन्होंने पीटीए वालों ने हमारे साथ ये वादा किया था, हमारी कमिटमेंट थी आपस में कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये राब्ते नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने ये वादा खिलाफी की है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जनाब फिर ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने वादे की, कमिटमेंट की। तो वो कहते हैं जनाब जब तक पीटीआई वाले इसकी वजाहत नहीं देंगे ना कि हम क्यों एस्टेब्लिशमेंट के तरले मार रहे हैं, तब तक वो कहते हैं बात आगे नहीं बढ़ सकती, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे हम। तो ये इसकी क्या वजाहत देंगे? जनाब इमरान खान साहब जिन्हें तंग पै गए, उन्हें बुशरा बेगम कहते जनाब मैंने इमरान खान के बराबर सहूलत दी हैं, और इमरान खान कहता जनाब कि मेरे को सहूलत नहीं है जनाब, मैनू जेल मैनू के मुताबिक सहूलत नहीं दी जाती है। बहरहाल इस तरह की बातें हैं। और मेरी इतला के मुताबिक तो जनाब ये अलीमा खानम ने जो कहा था ना, जेटी के सामने बयान दिया था कि मेरी जनाब वहाँ जो अमेरिका में बैठे हुए जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो इनका ट्विटर अकाउंट जो है इमरान खान को चलाते हैं जनाब, उनके साथ राब्ते छापते हैं, मैं उनको पैगाम भेज देती हूँ, फिर वो ट्वीट कर देते हैं। तो अलीमा खानम को ये बता दिया गया है कि बीबी तू उन्होंने नाल कोई जड़ा ना राब्ता शाब्ता नहीं करना, अगर राब्ता शाब्ता करेंगे खान साहब की हिदायत है कि अलीमा बाजी ने दस दियो कि तुसी आराम ना बैठो, ये सियासतदाना नूं करन दियो, अगर तुसी देखना चाहनी है कि मैं बाहर आ जावां। इत्थे लोग पीटीए के अंदर लोग गल्लां करदे ने कि जो मामला सीधे होंगे ने लीमा बाजी कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती है, मामला फिर बिगड़ जाते हैं। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक वो दूसरी तरफ से जो है ना, वो किसी किस्म की कोई अभी तक ढील लचक जो है उसका मुजाहरा नहीं किया गया है। और 9 मई के हवाले से भी ये खबरें ये हैं। मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब कह रहे हैं जनाब मैं सॉरी का बयान दे देना, सॉरी कर लेना, अफसोस का इजहार कर देना। उनका जनाब सानू सॉरी नहीं चाहिए, तुसी अगर करना तो जनाब पूरा एक वाले जुर्म करो, एतराफ करो, मादरत करो उस वाक़े ते जिहड़ी एक मुनज़्ज़म साजिश सी फौज के खिलाफ। तो फिर उस तो बाद जिहड़ा हालात के मुताबिक असीं देखांगे की करना की नहीं करना। तो हो सकता है बात यहाँ तक भी पहुँच जाए। अगर ये कर लेते हैं, इमरान खान साहब मादरत कर लेते हैं या वो मान लेते हैं कि 9 मई का वो मामला हमारा ही था, तो फिर जो बयानियाँ जो इनकी मकबूलियत है वो किस बुनियाद पे है? इनकी मकबूलियत इस बुनियाद पे है ना कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट के खड़े हुए इमरान खान साहब। अगर एस्टेब्लिशमेंट के अगे लमलेट हो गए तो फिर इन्हों की मकबूलियत कितने जाएगी? खान साहब भी यही गल्लां करते हैं कि भाई साहब मेरा जो बयानिया मैं इसे खड़ा है, मेरे पीछे लोग आ सोशल मीडिया ते जो भी है जिस तरीके ने भी है वो समझ रहा ना कि मेरे पीछे लोग है ने, अवाम की अक्सरियत तो कहते मेरे पीछे ने, वो इस वजह नाल है कि मैं जनाब एस्टेब्लिशमेंट के अगे खड़ा है। इसके बावजूद के मुतअद्दिद मरतबा ये साबित हो चुका हुआ है कि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के अगे नहीं खड़े। जब ये इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है और उसके बाद ये फारग कर दिए गए हैं, अदम एतमाद जब आई है तब ये कहते रहे कि जनाब आप न्यूट्रल क्यों हैं, न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो जनाब आप मेरा साथ दें, मुझे बचाएं। ये कहते थे ना खान साहब, जैसे जुलूसों में ये बात करते थे। फिर जब ये घर चले गए तो फिर जनाब ये उनसे मिले हैं ऐवान सदर में, आरफ अलवी साहब ने मुलाकात करवाई है बाजवा साहब के साथ। तो वहाँ ये कहते रहे कि जनाब अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो मैं एक्सटेंशन, मैं ऐसा कानून बना देता हूँ ताहियात जो है आप जो है वो रहेंगे आर्मी चीफ।
इस तरह की बातें खान साहब इक़्तिदार के लिए करते रहे हैं। और फिर साइफर वाला इशू लेके आ गए थे। वो जो तहरीक एतमाद थी, उसकी जो करारदाद पेश हुई थी, उसको जो मुस्तरद किया था कासिम सूरी ने, वो साइफर की बुनियाद पे किया था ना। और फिर अमेरिका के भी तरले मार रहे हैं कि ट्रंप आ गया है तो अब इमरान खान जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। इन्होंने जो भी बयानिया बनाया वो तो पिट गया हुआ है। लेकिन बहरहाल फिर भी अब भी लोग जो समझ रहे हैं कि जनाब ये जनाब बड़ा डट के खड़े हुए हैं, वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं वो लोग जिनसे लातलकी का बाजार करने वाली है पीटीए। अच्छा, दूसरा जो मैंने कहा ना कि ये 3 साल और 1 दिन हो गया है, ये 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत जो है ये जमहूरी तरीके के साथ तरीके अदम-ए-एतमाद के जरिए घर भेजी गई थी। अच्छा, जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई तो खान साहब जो हैं इनको समझ आ गई। इनका ख्याल था कि शायद पीटीए के जो लोग हैं, ग्रुप बन गया हुआ था, राजा रियाद और नूर आलम साहब, इस तरह के बहुत सारे लोग थे। और कहते हैं पंजाब हाउस में रखा हुआ, पता नहीं कहाँ, सिंध हाउस में रखा हुआ है उन लोगों को, तो वो मेरे खिलाफ वोट जो है वो देंगे। लेकिन उस वक्त गुड टू सी यू वाला माहौल था, तो फिर 63A की तशरीह वाला मामला भी था। और उनका जब ये तो वोट ही नहीं डाल सकते, वो बाद में फैसला दिया उन्होंने कि ये तो वोट ही नहीं डाल सकते। वो पंजाब हुकूमत में जो वहाँ यहाँ ये इस्तेमाल हो गया था हमजा की हुकूमत वाले मामले में। तो बहरहाल ये जनाब का उसकी कि जनाब ये तो वोट ही नहीं डाल सकते, इनको ख्याल था कि जनाब अदलिया भी मेरा साथ देगी वगैरह वगैरह। और फिर इन्होंने IMF के साथ जो माहदे थे वो तोड़ दिए, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, बिजली की कीमतें कम कर दी, उन्हें फ्रीज कर दिया। अब तक भुगत रहे हैं इन्होंने ये वारदात डाली थी। बहरहाल उसके बाद जनाब ये हुआ कि 3 अप्रैल को ये तहरीक एतमाद जो है ना ये पेश होती है, वोटिंग शोटिंग होनी थी इस पे। तो जो असद कैसर साहब स्पीकर साहब है वो हो गए गायब और कासिम सूरी साहब को उन्होंने उठा दिया। अब वहां वजीर कानून थे फवाद चौधरी साहब, ये खड़े हुए हैं और इन्होंने साइफर वाला इशू छेड़ दिया कि जनाब ये तो जनाब अमेरिका से कोई साइफर सुफर आया है, हुक्म आया है, तो उसके नतीजे में उसकी खुशनुदी के लिए ये जनाब जो है ये तहरीक एतमाद लाई गई है। तो कासिम सूरी साहब ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत एक रूलिंग दे दी। आइन का आर्टिकल 5 ये कहता है कि तमाम शहरी जो हैं वो मुल्क के वफादार रहेंगे, यानी शहरियों को वतन से वफादारी का पाबंद करता है ये आर्टिकल। अब उन्होंने कहा कि जनाब ये अमेरिका के हुक्म पे ये सारा कुछ हो रहा है जनाब, रिजीम चेंज। तो उन्होंने कहा जनाब ये लोग जो है आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये मुंबई वतन ही नहीं है, ये वफादार ही नहीं है, ये गद्दार है। उन्होंने वो रूलिंग दे के मुस्तरद कर दी। अच्छा, उधर मुस्तरद हुई, उधर वज़ीर आज़म ने जनाब एडवाइस दे दी कि जनाब असम्बली तहलील करने की, और सदर साहब तैयार बैठे हुए थे, यानी 10 मिनट के अंदर अंदर नोटिफिकेशन भी हो गया। अदलिया भी इनकी, बाजवा साहब भी थे उस वक्त, तो अदलिया ने बहरहाल उस पर फिर आज को नोटिस ले लिया। ये एक शदीद आइनी बहरान पैदा हो गया था, तो आज को नोटिस लिया। तो उसके बाद जनाब उन्होंने जो हुक्म जारी कर दिया, ये 5 रुकनी बेंच था, तो उन्होंने जो हुक्म जारी कर दिया जनाब ये 9 तारीख को जो है वो अजलास होगा और वहाँ जो वोटिंग शोटिंग इस पर करवाई जाए। तो वहाँ पर जनाब बड़ा असद कैसर और सारे कभी आ रहे ने कभी जा रहे ने, बनी गल इमरान खान उमर ने कभी कोई हो रहा कभी कुछ हो रहा। तो फिर जनाब वो रात पै गई। उस तो बाद इजलास जो 9 अप्रैल वाला जरा वो फिर क्योंकि 12 बजे फिर ਜਿਹੜੇ ਸੀ चेयरमैन ਜਿਹੜਾ पैनल के चेयरमैन सी उस वक्त वो सी एजाज सादक साहब। फिर एजाज सादक साहब ने उन्होंने जरा चलाया अजलास ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਹਰਫ ਅਰਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹ ਲਾਬੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ने जनाब इन्हों का तख्ता उल्ट दिता। अब वो जो इन्होंने 3 अप्रैल को किया था आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करके वो करारदाद जो है वो मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद असम्बली तोड़ दी थी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच उसने जो फैसला जारी किया और बाद में तफसीली फैसला जारी किया गया, उसमें ये कहा गया कि नहीं ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। ये तो हो गया 5 जजों का फैसला। ये 5 जज चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, और उसमें एजाजुल हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब थे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब थे। जमाल खान मंदोखेल और मजहर आलम मियां खेल साहब ने अलग नोट भी लिखे थे, काफी सख्त नोट थे, लेकिन मजहर आलम मियां खेल साहब ने जो नोट लिखा था ना उसमें आर्टिकल 6 का जिक्र है। उन्होंने ये लिखा था कि जनाब आइन में जो लिखा हुआ है, आइन के इब्तदाइया में लिखा हुआ है कि इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुकद्दस अमानत है और ये इख्तियार अवाम के नुमाइंदे जो है ना सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं,
उन्होंने कहा जनाब इन लोगों ने, किन लोगों ने, वो कहते हैं जनाब सदर ने आरफ अलवी ने, वजीर आजम इमरान खान ने, स्पीकर असद कैसर ने, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने और वजीर कानून फवाद चौधरी ने, वो कहते हैं इस मुकद्दस अमानत में खयानत की और जो भी काम हो रहे थे वो कहते हैं बदनीति पे मुबनी थे और मामूल के मुताबिक नहीं थे जो भी हो रहा था। फिर वो कहते हैं जनाब इन्होंने एक मंसूबे के तहत बदनीति के साथ तहरीक एतमाद को नाकाम बनाने के लिए आइन के साथ फ्रॉड किया। वो कहते हैं ना आइन के आर्टिकल 5 का जो हवाला शवाला दिया है इन्होंने ना, जो इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। एक बात, वैसे जो साइफर वाला था ना बयानिया इनका, वो पिट गया होता, उन्होंने माना ही नहीं। जो 5 रुकनी बेंच था ना, जिसने कहा जनाब वोटिंग शोटिंग करवाओ और जो रूलिंग दी थी कासिम सूरी ने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कोई नहीं, ये साबित ही नहीं होता, ये चीजें आप बयान कर रहे हैं जनाब, ये हो गया बाहर से दबाव है, रिजीम चेंज वाला जो मामला था वो सारा, वो कहते कोई नहीं से मन दे तो बहरहाल इन्होंने ये कहा था। फिर जनाब वो कहते हैं कि जनाब आइन के आर्टिकल 6 का वो जिक्र करते हैं जनाब आइन के आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, इसका फैसला करना है अरकान पार्लियामेंट ने। आगे जाके जो कहते हैं, आगे कहते हैं जनाब ये पार्लियामेंट के अरकान ने देखना है, पार्लियामेंटेरियन ने देखना है या पार्लियामेंट ने देखना है कि ऐसे गैर आईनी इकदामात का दरवाजा खुला रखना है या फिर इनको मुस्तकिल में दोहराए जाने से रोकने के लिए इस दरवाजे को बंद करना है। यानी वो सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई जी अगर तुम रोकना ना ये गैर आईनी कमातों तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन उन्होंने छोड़ा ये पार्लियामेंट के ऊपर। अगर पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर लेती है हुकूमत तो कहती है जनाब आर्टिकल 6 लाओ, ये आम बंदा इस्तिगासा फाइल नहीं कर सकता। ये वफाकी हुकूमत जो वही कार्रवाई कर सकती है आर्टिकल 6 के तहत, जो आइन में लिखा और जो कानून बना हुआ ना, कानून जो बना हुआ उसका एक नोटिफाइड अफसर होता है, मेरे ख्याल वजीर दाखिला को नोटिफाइड उन्होंने किया हुआ है, सॉरी वजीर दाखिला कह दिया, सेक्रेटरी दाखिला को उन्होंने नोटिफाइड किया हुआ है। लेकिन बहरहाल ये आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई है ना अभी तक नहीं हुई। और मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो फैसला है 5 जजों का, जो मुतफिका फैसला है, सबके दस्तखत हैं, ये तो इजाफी नोट है ना, इस इजाफी नोट को तकवीयत मिलती है उस फैसले से। उसमें भी यही कहा गया है कि आइन के मुनाफी गैर आइनी खिलाफ आइन काम किया गया और इन्हीं लोगों ने किया जिनका ये हवाला दे रहे हैं जस्टिस मदर आलम मियां खेल साहब। और ये एक कदम आगे बढ़ के आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये तो गल्ला ही नहीं ना, आर्टिकल 6 थे कहने लाना। बहरहाल इमरान खान की हवा जी है ना वो गुब्बारे दी हवा निकल गई हुई है। आइंदा चंद दिन तो नजर आएगा कि जनाब ये लमलेट बकायदा लमलेट लेटे आया तो नजर आएगा इमरान खान। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।